गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह एक नए योग सत्र में। तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर जहाँ पर जिसको सूट करे, जमीन पे, चेयर पे, बेड पे, और कमर गर्दन सीधी करके एक बार गहरी सांस ले करके ओम का उच्चारण फिर गायत्री मंत्र शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। आज हो सकता है कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिक्कत हो तो जरा मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, आज हम लोग बच्चों के लिए स्पेशली इस सेशन को डिजाइन किया है। प्राणायाम योग लगभग उसी तरह के ही होते हैं, लेकिन उसमें बच्चों को किस तरह से बेनिफिट होगा वो हम बताएंगे। तो जैसे जो हम लोग ये ताड़ासन करेंगे, ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है, क्योंकि इससे एक तो हाइट बढ़ती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और उनकी जो बैकबोन है वो मजबूत होती है। जो खिंचाव तनाव उनका होता है वो उसको आराम मिलता है। तो चलिए शुरू करेंगे। सांस भर करके हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी, और पूरा स्ट्रेच करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे हमारे। धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। ठीक है। फिर एक बार सांस भर करके, और पूरा स्ट्रेच बॉडी के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरी उनकी जो बैकबोन है और जो पंजे हैं, हाथ हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बार और सांस भर करके पूरा स्ट्रेच, धीमे से वापस। फिर ये हम लोग करने जा रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। ये भी जो है, जो स्ट्रक्चर है बच्चों का, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ये थोड़ा सा जो चर्बी वाला बच्चों को चढ़ जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है ये तिर्यक ताड़ासन। उस तरीके से हाथ ऊपर ले जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, और साइड से टर्न करेंगे। कमर से आगे नहीं झुकना है। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। पूरा खिंचाव महसूस करिए यहाँ पर, जो इस तरफ और यहाँ पर पार्श्व भाग पर। वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस। अब जो अगला कटी चक्रासन कर रहे हैं, यही बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनको आजकल बहुत बैठ करके कंप्यूटर पर काम करना पड़ रहा है, और लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है। उनको बहुत सिटिंग करनी पड़ रही है। वैसे भी उनको, जो भी बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सब भी उनको इस तरह बहुत ज़्यादा सिटिंग करनी पड़ती है। कमर पे और ये गर्दन पे बहुत प्रेशर आता है, इसलिए कटी चक्रासन करेंगे। और हाथों को सामने रखते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, और पूरा ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ मेरा पीछे कमर पे, दूसरा हाथ कंधे पे, ट्विस्ट कर देंगे पूरा। थोड़ी देर रुकेंगे, धीमे धीमे वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। उसी तरीके से अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे।
कमर को पूरा टॉवल की तरह ट्विस्ट कर देंगे, गर्दन पूरी घूम सकती घूमेंगी। धीमे धीमे वापस, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर, वापस। और थोड़ा सा ये अपनी कमर को घुमाएंगे, इसको भी थोड़ा सा आराम देंगे। यहाँ पर भी जो थकान है, किसी तरह की खिंचाव है, वो धीरे धीरे इसको रिलैक्स मिलेगा। बीच बीच में बच्चे खड़े होकर के जब काम कर रहे होते हैं, बीच बीच में अपनी इस तरह से कमर घुमा लें, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो पेन हो जाएगा, पीछे हो जाता है उनके, वो नहीं होगा। अब ये जो हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन, जो खड़े खड़े हम लोग करते हैं, उसमें हमें ये बच्चों के लिए, पीठ के लिए खास तौर से, ये कमर के लिए, और ये जो हमारी गर्दन में, नेक में जो प्रेशर हो जाता है बच्चों को, उन सबको आराम देगा। ध्यान रखेंगे इसमें हमें। और जैसा सावधानी बताते जो हमारे और लोग भी कर रहे हैं, वो हर्निया जो है जिनको, वो पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे, कोहनियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, इस तरह हाथ को रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके अपना बैलेंस बनाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव महसूस करिए, गर्दन पे, पीछे, कमर पे, वापस एक बार और, सांस छोड़ते हुए, गर्दन, कंधे, कमर सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और थोड़ा सा घुटनों के लिए, घुटनों को घुमाएंगे मिला करके, धीमे धीमे करके। घुटने भी मजबूत रहने चाहिए बच्चों के, क्योंकि उनको स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है, दौड़ना भागना है, और लंबे समय तक इनको स्ट्रांग रखना है। इसके लिए उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा गैप दे देंगे पैरों में, और पहले घुटनों को इस तरह से बाहर से अंदर करेंगे, फिर अंदर से बाहर, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट में अंदर से बाहर 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब प्रेशर पॉइंट अपने एक्टिवेट करेंगे, जो हमारे प्रेशर के पॉइंट हैं। उसमें ये पंजों पे खड़े होंगे, फिर हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, ठीक है। अब आउटर एज ऑफ फीट इस तरीके से प्रेशर देंगे, जो साइड लाइन है हमारी, पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद है, खास तौर से हमारे पंजों के लिए उसको प्रेशर पड़ रहा है। और इनर लाइन ऑफ द फीट, और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, पूरा स्ट्रेट होकर के, घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है बैकवर्ड वॉकिंग। और बच्चों के लिए संतुलन के लिए और उनका कंसंट्रेशन के लिए ये जो है वृक्षासन भी बहुत अच्छी चीज है। कोई बच्चे लोग कर सकते हैं इस तरीके से, अपने पैर को जंघा में लगा करके और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इस तरीके प्रणाम मुद्रा में रहेंगे
रुकेंगे थोड़ी देर और सामने किसी चीज पे एक अपना लक्ष्य बना लीजिए, उसको देखिए। इस तरीके से दूसरे पैर से करेंगे, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। कंसंट्रेशन के लिए, हाइट के लिए ताड़ासन और ये वृक्षासन बहुत अच्छे हैं। धीमे धीमे वापस। और बच्चों के लिए कुछ और हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। एक तो दोनों हाथों को सामने रखेंगे और एक एक हाथ को इस तरह घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे हाथ से, दूसरी हाथ सीधा रहेगा राइट वाला, लेफ्ट हाथ को घुमाएंगे। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। अभी दूसरे हाथ से करेंगे, राइट हैंड को उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट हैंड को इस तरह उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ गर्दन के व्यायाम करेंगे। हाथ को यहाँ साइड में रख लेंगे, गर्दन को सांस छोड़ते हुए नीचे, चिन लॉक करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर। धीमे धीमे। गर्दन में बच्चों के काफी प्रेशर पड़ता है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए पीछे। अभी नॉर्मल सामने देखेंगे। अब गर्दन को, सिर को साइड की तरफ झुकाएंगे बिना कंधा उठाए हुए, सांस छोड़ते हुए। यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा हल्का सा। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे लगाएंगे बहुत आराम से। बच्चे लोग बीच बीच में पढ़ाई से उठ करके अपना इस तरीके से कर लेंगे, उनकी गर्दन स्ट्रांग हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ बहुत छोटे छोटे व्यायाम है बच्चों के लिए, बहुत ही फायदेमंद है। फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए। अब फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे सामने। अब धीरे धीरे करके कंधे सीधे रखते हुए अपने चेहरे को राइट साइड ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। जितना गर्दन को ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। धीमे धीमे वापस। फिर दूसरी तरफ साइड में घुमाएंगे गर्दन को। आजकल बच्चों को अभी से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी है, तो इनको करना चाहिए उनको, तो उनको गर्दन अभी से ठीक रहेगी तो आगे लंबे समय तक वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए सामने, हाँ, गर्दन को पूरा घुमाएंगे। यहाँ से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। फिर एक बार इसी तरीके से सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बहुत आराम आराम से घुमाएंगे गर्दन को। फिर सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अभी इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। फिर सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे गर्दन को आराम से और सांस लेते हुए छोड़ते हुए आगे। फिर सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे धीमे धीमे, आराम आराम से, गर्दन पे कोई जोर नहीं पड़े। फिर सांस लेते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे और धीमे धीमे करके सांस छोड़ते हुए आगे। ठीक है। अब थोड़ा हाथों को इस तरह सामने रखेंगे, कंधों पे रखेंगे, बाहर खोलेंगे, कंधों पे रखेंगे, बाहर खोलेंगे, कंधों पे रखेंगे, बाहर खोलेंगे, कंधों पे रखेंगे, बाहर खोलेंगे।
अब साइड में करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5। कंधे पे पूरा स्ट्रेच मिलेगा, कंधे उनके स्ट्रांग होंगे। और उसके बाद इस तरीके से दोनों कोहनियों को मिला करके पीछे ले जाएंगे। पहले 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 5 4 3 2 1। अब हाथों को ऊपर पकड़ लेंगे, एक दूर जो हमारी कलाइयां हैं इनको पकड़ करके और सिर के पीछे रखेंगे, सिर के पीछे रखेंगे और एक तरफ से खींचेंगे और बॉडी सीधी रहेगी। पूरा खिंचाव करिए, सांस ले करके नॉर्मल ब्रीथिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ नॉर्मल ब्रीथिंग में रुकेंगे। पूरा खिंचाव महसूस होगा कंधे पे, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस। अब हाथों को पीछे रख करके ऐसे बांध लेंगे आपस में उंगलियों को, और इसको पूरा खींचेंगे पीछे, उल्टा खींचिए और पूरा खींचिए। खींच करके कितना ऊपर ले जा सकते हैं देखिए, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, वापस। कंधों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। फिर एक बार सांस भर करके सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। तो ये जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, कंधे, गर्दन, कमर, और जैसे बच्चे बैग भी लाते हैं उनके शोल्डर्स पे लोड पड़ता है। चलिए अब कुछ हम आंखों के लिए व्यायाम करेंगे। पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथ कमर पे रख लेंगे, और आंखों को पुतली, देखिए इसमें हमें आई बॉल्स का मूवमेंट करना है, आंखों की पुतलियों को मूवमेंट करना है। तो पहले सीधे देखेंगे, सामने देखेंगे कोई जगह पर, फिर आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाएंगे। हमारी चेन नहीं हिलेगी, चेहरा नहीं हिलेगा, केवल पुतलियां ऊपर जाएंगी, फिर पुतलियां नीचे जाएंगी, फिर पुतलियां ऊपर जाएंगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब बीच में ले आएंगे अपने आई बॉल्स को। अब आई बॉल्स को राइट की तरफ ले जाएंगे, चेहरा बिना घुमाए, चेहरा बिल्कुल सामने रहेगा, केवल वही बॉल्स मूवमेंट करेंगी, आई बॉल्स, वही पुतलियां राइट की तरफ जाएंगी, फिर बीच में, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर बीच में, फिर राइट की ओर। ध्यान रखेंगे गर्दन नहीं वही घूमेगी, केवल पुतलियों का मूवमेंट करेंगे, और फिर लेफ्ट, बीच में। अब अपने राइट अंगूठे को सामने रखेंगे और सिर को सीधा रखते हुए इस जो हमारा अंगूठा है उसको राइट की तरफ ले जाएंगे, और बिना सिर घुमाए आंखों से इसको देखेंगे। कहां तक हम उसको देख सकते हैं, निगाह हमारी पुतली से उस अंगूठे पे रहेगी, बिना सिर घुमाए हुए हम राइट आई से अपने राइट थंब को देख रहे हैं। फिर इसी को ध्यान लगाते हुए सामने लाएंगे, बीच में आएंगे। इस तरीके से दूसरे हाथ को रखेंगे, पहले सामने रखेंगे और उसको लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और पुतली से अपना लेफ्ट की तरफ देखेंगे बिना सिर घुमाए हुए। सिर मेरा सामने रहेगा और हमारी निगाह हमारे थंब की तरफ रहेगी। धीमे धीमे करके वापस, और एक और एक्सरसाइज। अंगूठे को सामने रखेंगे और पूरा कंसंट्रेशन अंगूठे के टॉप पे, नाखून पे रहेगा, और धीरे धीमे करके
उसको अपने करीब लाएंगे, पुतलियां हमारे बीच में हो जाएंगी, सामने दो दो चीजें दिखने लग जाएंगी। फिर वापस धीमे धीमे करके ले जाएंगे, फिर एक बार, फिर एक बार वापस। अब पुतलियों घुमाएंगे राउंड राउंड पूरा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और थोड़ा सा ऐसे हथेलियां रगड़ करके और पुतलियों को थोड़ा सा रिलैक्स दे देंगे। तो ये बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। और अब करेंगे योग जॉगिंग, शुरुआत करेंगे बच्चे लोग, सब लोग करेंगे। और ध्यान रखेंगे जो लोग बाकी लोग कर रहे हैं कि जिनको कमर में दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है या शरीर में कोई तकलीफ है, तो उसको आराम आराम से करें, अपनी शरीर की क्षमता को देखते हुए चलिए। सांस गहरी लेते हुए, नेक्स्ट हाथ भी ऊपर जाएंगे और घुटने भी ऊपर। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए घुटनों को ऊपर ले जाएंगे, अब अगला हम करेंगे कमर के लिए। पैर थोड़ा सा पास पास रहेंगे और कमर को स्ट्रेट ऐसे नीचे ले जाएंगे, ऐसे। ये सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर। कमर के लिए, घुटनों के लिए खास तौर से ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। बच्चों के घुटने लंबे समय तक अच्छी तरह काम करेंगे। आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, इसलिए बच्चे लोग 1 घंटा रोज ये आसन प्राणायाम करेंगे। चलिए हाथ सामने, चेहरा सामने, राइट जाएंगे घुटने मुड़ते हुए, वापस, फिर लेफ्ट, वापस, सांस छोड़ते हुए राइट और सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, ऊपर। इसी थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट पैर आगे रहेगा और आगे वाला घुटना मुड़ेगा और कमर को अंदर तरफ धक्का करके ऊपर देखेंगे। सांस लेते हुए पीछे पैर सीधा, गर्दन ऊपर, पीठ के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, पैरों के घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम, पूरे शरीर को लाभ मिल रहा है इससे। दूसरी ओर उसी तरीके से ऊपर देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, वापस, फिर दूसरी तरफ बैलेंस बनाएंगे अपने शरीर का। और हमारे जो शोल्डर है पीछे खींचे हुए होंगे, ऊपर देखेंगे, वापस, फिर दूसरी तरफ से पूरा खिंचाव महसूस करिए पीठ पे और जो दबाव महसूस करिए अपने घुटनों पे। चलिए अभी हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब इसको तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1।
ये सब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे छोटे छोटे व्यायाम हैं। पैरों में थोड़ा गैप, एक हाथ सीधा, दूसरा हाथ हमारी जंघा पे, और धीरे धीरे लैंड करते हुए साइड में ले जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। वापस फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, वापस। इसी तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 और 1। चलिए, ये हुआ हमारा कोणासन। ये भी हमारा स्ट्रक्चर सीख करने के लिए। देखिए, स्ट्रक्चर जब अच्छा होता है, डील डाउन सही होता है, तो देखने में अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा फील होता है। पैर में गैप बना रहेगा, हाथ हमारे साइड में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे, दूसरा हाथ देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर लॉन्ग ब्रीदिंग में, वापस फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए पूरा घूम जाइए, कमर को ट्विस्ट कर दीजिए, वापस फिर एक बार, वापस फिर एक बार, वापस। अब इसी तरह तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब करने जाएंगे हम पादहस्तासन। जो पेट है हमारा, जो थोड़ा बहुत बैठने की वजह से आजकल निकल रहा है, खा पी तो रहे, कुछ एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो बच्चों के लिए कुछ खेल कूद की एक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है, तो करेंगे। लेकिन जिनको कमर दर्द है वो आगे ना झुके। चलिए, सांस लेके सीधा, सांस छोड़ते हुए नीचे, बिना घुटने को मोड़े हुए थोड़ी देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर नीचे 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, इसी थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अब करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे को तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अब करेंगे ट्विस्टिंग। अपने हाथ इस तरफ, गर्दन पर दूसरी तरफ, तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा विश्राम करेंगे, नाक से सांस लेंगे,
और मुंह से छोड़ेंगे। अगर पसीना आ रहा है तो आने दीजिए। चलिए अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला है ये हमारा प्रणाम आसन। नॉर्मल ब्रीदिंग में फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, हस्तोत्थानासन। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को नीचे लगाएंगे पंजों पे, पादहस्तासन। फिर सांस लेते हुए हाथों को टेका लेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और आगे वाला पैर दोनों हाथों बीच में रहेगा। सांस लेकर के ऊपर देखेंगे, दक्षिणास्थ संचालनासन। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे मिला देंगे और सांस छोड़ते हुए पवन मुक्तासन। पूरी गर्दन नीचे झुक जाएगी, अपनी नाभि को, नेजल को देखेंगे। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में करेंगे साष्टांग आसन। घुटनों को टेका लेंगे, कमर कैसा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेगी, 8 अंगुल टच करेंगी, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। फिर सांस लेकर के पंजों को बाहर की तरफ खोलेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस लेते ऊपर भुजंगासन, ऊपर देखिए पूरा नाभि तक उठाएंगे कमर को। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन, पूरा अंदर झुक जाएंगे, नाभि दर्शन करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, सांस लेते हुए वामस्तु संचालनासन। ऊपर देखेंगे, कमर पे दबाव महसूस करिए। फिर राइट पैर को आगे ले आइए, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए फिर हस्तोत्थान या ऊर्ध्वहस्तासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रणाम आसन। चलिए अब करेंगे इसको फिर से गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। तो थोड़ी सांस जो फूल रही है उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल आने दीजिए। बच्चे लोग लिए जरूरी है सबसे पहले मेंटल हेल्थ। तो अगर मन से स्ट्रांग होंगे तो वो सब काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। उसके लिए प्राणायाम करना चाहिए और फिजिकल हेल्थ के लिए जो बाहर से दिख रही है उसके लिए आसन करेंगे। तो दोनों चीज जरूरी है और जो सबसे जरूरी चीज है वो है आजकल इम्यूनिटी, आपकी रोग को झेलने की, बीमारियों को झेलने की क्षमता। वो ये जो हम आसन प्राणायाम करते हैं इन सब से वो मिलती है। जब भी हम आसन प्राणायाम अच्छी तरह करेंगे तो जो हम खाए पिएंगे
जो भी कुछ खाए पिएंगे, हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिलाती हैं, तो वो जब आसन प्राणायाम करेंगे तो वो उनके शरीर में लगेगा, उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए उसके लिए ये आसन प्राणायाम जरूर करें। बच्चे लोग घर पे ही हैं, 1 घंटे का समय दें, सुबह शाम जब भी उनको वक्त मिले, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, कुछ बच्चों के लिए देखिए, अगर बच्चे और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जितना उन्हें बताया, ये छोटे छोटे व्यायाम कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जॉगिंग कर लें और सूर्य नमस्कार कर लें। एक कुछ आसन और हैं बच्चों को, भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले उसमें है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या करना है, आपको हाथ को ऊपर रखना है और सांस छोड़ते हुए नीचे अपने सिर को ले जाना है। बच्चे लोग सिर को नीचे ले जा सकते हैं, अपने घुटनों से लगा सकते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, थोड़ी देर। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर वापस, फिर नीचे, फिर वापस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। और अब कुछ आसन पीठ के बल लेट के करेंगे। लेट जाएंगे, सबसे पहले करेंगे पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ करके दोनों पैरों को पकड़ करके पेट को दबाएंगे, और अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तो आगे माथे को दोनों घुटनों के बीच में लगा दीजिए, अपनी नाक को बीच में ले आइए, थोड़ी देर दबाव महसूस करिए। फिर सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, बैठे बैठे गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। सांस छोड़ते हुए खोलेंगे और आप करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन में हमें अपने दोनों पैरों को करीब लाएंगे, पंजों को अपने हिप्स के करीब लाएंगे और दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। सांस लेते हुए नॉर्मल ब्रीथिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। जो कमर पे लचक, जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करिए। धीमे धीमे वापस, फिर एक बार और धीमे से वापस। इसी में जो बच्चे कंद्रासन में सेतुबद्ध आसन कर सकते हैं, उसमें यहीं पर, यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पर अपना टीका लगा लें अपने हाथों का। इस तरह हाथों को टीका लग जाएगा। पहले पैर यूं ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके पैरों को खोल देंगे, पूरा सीधा पुल बना देंगे, ब्रिज बना देंगे। कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर वापस। ये हो गया हमारा सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। अब बच्चों के लिए एक और अच्छा है, पूरी पीठ को स्ट्रेंथ देने के लिए, कमर को स्ट्रेंथ देने के लिए चक्रासन। चक्रासन में क्या करना है, हाथों की हथेलियों को ऐसे उल्टा करके अपने कंधे के पास में रखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने तालू को सपोर्ट देते हुए और कमर को पूरा ऊपर उठा देंगे ऐसे। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस एक बार और करेंगे इस तरीके से, सपोर्ट दे करके, सांस भर के पूरा ऊपर खिंचाव करिए। नॉर्मल ब्रीथिंग, थोड़ी देर रुकिए, वापस आ जाइए धीमे से। एक और आसन बच्चों के लिए, हलासन। पैरों को ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ करके नॉर्मल ब्रीथिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। पैर जमीन से छू जाएं, घुटने सीधे रहें,
कोशिश करेंगे, धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। फिर एक बार सांस भर करके फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर हलासन में। धीमे धीमे वापस। अब एक लास्ट आसन करेंगे, सर्वांगासन। शीर्षासन हर एक के लिए मुश्किल पड़ता है, सर्वांगासन से वही फायदे मिलते हैं, तो बच्चे लोग इसकी कोशिश कर सकते हैं। उस तरीके से पैरों को ऊपर उठाएंगे, पीछे कमर से सपोर्ट देंगे और पूरा खिंचाव करेंगे। हमारे पंजे बिल्कुल आसमान की ओर उंगलियां देखेंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, 1 से 2 बार। थोड़ी देर इसको रोकते हैं। इससे जो हमारा प्रेशर है वो कम होता है। जो हमारा ब्लड दिन भर नीचे की तरफ जाता रहता है वो ऊपर आता है, तो जो ताकत हमारी जो एनर्जी लॉस होती है वो वापस आने लग जाती है सर्वांगासन से। सर्वांगासन पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। धीमे धीमे करके वापस आ जाएंगे और करेंगे शवासन। सर्वांगासन के बाद शवासन कर लेंगे तो रिलैक्स मिल जाएगा बॉडी को। दोनों पैर थोड़ी दूरी पे, हथेलियां आसमान की ओर, चेहरा बिल्कुल शांत, बाएं या दाएं गिरा हुआ या सीधे। देखिए जो सांसें चल रही है हमारे अंदर, महसूस करिए उनको। हमारे शरीर को धीरे धीरे आराम मिल रहा है। जो शरीर हमारा थक गया था, इतने सारे हमने व्यायाम करे हैं, तो उसको आराम देने के लिए हम अपने शवासन कर रहे हैं। महसूस करिए हमारे शरीर में कहीं पर जो भी दर्द है वो सब खत्म हो रहा है। हमारा पूरा शरीर शांत हो रहा है। धीरे धीरे करके हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं। इसको 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। ज्यादा देर करने से नींद आने लग जाती है, इसलिए नहीं करें कि शरीर हमारा रिलैक्स हो जाए, सांसें नॉर्मल हो जाए। दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है। जो प्रेशर आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कंधे, पीठ, कमर, जंघाएं सबको आराम मिल रहा है। धीरे धीरे हाथों में थोड़ी हलचल लाइए, पैरों में थोड़ी हलचल लाइए, आंखों के अंदर ही अंदर घुमाइए बंद करके ही, और साइड में टेका लगा करके 5 सेकंड रुकेंगे। अपने प्रेशर को शिफ्ट होने का समय दीजिए। फिर वापस आंख बंद करके अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। धीमे से आंखें खोलेंगे और हम करेंगे कुछ प्राणायाम। देखिए आसन तो करने ही है, लेकिन प्राणायाम उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और मेंटल हेल्थ के लिए और इंटरनल स्ट्रॉन्ग, अपने शरीर को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकें। चाहे जो प्रेशर आए दिमाग पे उसका भी हम मुकाबला कर सकें, और जो अंदर से हमारा शरीर इतना स्ट्रांग हो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, हमारे हार्ट मजबूत हो, है ना, हम कुछ भी काम मेहनत से कर सकें। इसके लिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर कुछ ना हो सके तो प्राणायाम जरूर कर लें। प्राणायाम आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लें, लेकिन प्राणायाम ना छोड़ें। ये एक हमारी समझ लीजिए खुराक है जिसको हमें रोज लेनी है, और कुछ हम नहीं ले पा रहे तो कम से कम ये खुराक तो हम ले ही सकते हैं। चलिए
ऑक्सीजन को, फ्लो को अपने शरीर में ले जाने के लिए और उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। बैठ जाएंगे सीधे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरा सामने, चिन पैरेलल टू फ्लोर, कंधे रोल बैक, सीधे बैठेंगे। सांसें गहरी लेंगे, पूरी सांस लंग्स तक लेंगे और पूरा खाली करेंगे, फिर भरेंगे, खाली करेंगे। इस गति से कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साउंडलेस ब्रीदिंग जब करेंगे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो यंग एनर्जेटिक हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी प्रॉब्लम है, ना कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या हर्निया प्रॉब्लम है, कोई किस तरह की परेशानी नहीं है, हार्ट मजबूत है, तो उसको थोड़ा तेजी से करेंगे। तेजी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन गहरी सांस। और तेजी से करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए, अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में सांस को नाक से बाहर फेंकना है, झटके से मुंह बंद करके केवल सांस को बाहर फेंकने पे ध्यान देंगे। जब सांस बाहर फेंकेंगे तो लोअर एब्डोमेन को अंदर खींचेंगे, लैट्रिन टॉयलेट के पार्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे। हर बार जब सांस फेंकेंगे, सांस अपने आप अंदर जाएगी, उसको सोचिए नहीं, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। केवल एक ही ध्यान कि हमें सांस को बाहर फेंकने पे ध्यान देंगे। और बच्चे लोग जो हैं, ये ज्ञान मुद्रा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ करके करेंगे प्राणायाम तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेमोरी के लिए, उनकी ग्रैस्पिंग पावर के लिए, मन की शांति के लिए ये प्राणायाम करेंगे, ये ज्ञान मुद्रा लगा करके। चलिए कपालभाति करते हैं। कपालभाति में जैसे सावधानियां रोज बता रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। अगर पेट का ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन हुआ है शरीर में लास्ट 6 मंथ पहले, तो इसको नहीं करेंगे, पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। और जिनके हाई बीपी है, अस्थमा है, माइग्रेन है, हार्ट वीक है, तो उसको धीमे धीमे करेंगे। धीमे धीमे का मतलब 1.5 से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, जैसे घड़ी की सुई बोलती है, टेक टेक टेक, इस तरीके से करेंगे। कपालभाति से जो हमारा सबसे पहले पेट मजबूत होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाकी जो शरीर के फंक्शन हैं वो अच्छी तरह काम करेंगे। हम जो भी ऊर्जा लेते हैं वो खाने पीने से ही लेते हैं, इसलिए सभी लोग, बच्चे लोग खास तौर से ध्यान रखें कि इसको करने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो हेल्दी रहेंगे। बैठे बैठे गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे खत्म होगी। कम से कम 5 से 10 मिनट तो सभी बच्चे करें। चेहरे पे लगातार मुस्कान रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए इसको करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
यहाँ हम थोड़ा कम समय दे पाते हैं, लेकिन इसको अलग से समय दे करके ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट 30 स्ट्रोक करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में क्या करना है, सांस को भर लेना है पूरा। जब सांस पूरी भर ले जाएगी तो नीचे से अपने गुदाद्वार को, रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचेंगे, लॉक करेंगे और अपना चिन लॉक करेंगे। अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से करेंगे अश्वनी प्राणायाम। सांस को पूरा भरेंगे, रोकेंगे अंदर ही और 2 बंद लगाएंगे। मूल बंद और जालंधर। मूल बंद मतलब नीचे और जालंधर मतलब गले का। गर्दन को ज्यादा नीचे झुकाएंगे नहीं, खींच करके चिन को लॉक करेंगे। धीमे धीमे सांस को बाहर निकालेंगे। फिर एक बार करेंगे। अश्वनी मुद्रा सबसे ज़्यादा लाभदायक ये है कि हमारी जो एनर्जी है वो हमारी वेस्ट जो हो रही है उसको ये रोकती है। इसको 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थायराइड की प्रॉब्लम बचपन से ही शुरू हो जाती है, इसलिए। और साथ में गला भी उनका, अगर उसको करेंगे तो गला भी उनका मधुर रहेगा, उनकी आवाज़ में क्लियरिटी आएगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, हार्मोनल सिस्टम मजबूत होगा। चलिए करेंगे। नाक से सांस भरते हुए गले में घर्षण करते हुए गले को अंदर ले जाएंगे खराटिक तरीके से। फिर नेक को लॉक करेंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को निकालेंगे। चलिए भरेंगे सांस। फिर एक बार। फिर एक बार। रिलैक्स। थोड़ा पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा हिलाएंगे पैरों को बाएं दाएं और मिला करके उंगलियों को आगे पीछे करेंगे और फिर पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। पंजों को घुमाएंगे पूरा एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से और पिंडलियों की मसाज करेंगे। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पिंडलियों की मसाज करेंगे। इस तरीके से उठा उठा के इसको जमीन पे पटकेंगे ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। बहुत ही यूजफुल है, ये सब टेस्टेड चीजें हैं। इसको करेंगे तो इसका आपको महसूस होगा, इसका इफेक्ट 15 दिन 1 महीने बाद इसका असर महसूस होगा। चलिए अब करेंगे हम लोग अनुलोम प्राणायाम थोड़ी देर।
राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। ये पूरा एक चक्र है। इसको डीप ब्रीदिंग के संग करेंगे, ध्यान रखेंगे गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। फिर से एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की दोनों उंगलियों से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाला, अंगूठे को उठा करके, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, फिर थंब को लगा देंगे राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोनों उंगलियों को उठाकर सांस को बाहर निकाला। इसी तरीके से करते रहेंगे। अनुलोम प्राणायाम सभी के लिए बहुत जरूरी प्राणायाम है। सभी लोग इसको कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। हमारे शरीर में जितनी नस नाड़ियां हैं उसका प्योरिफिकेशन ये करता है अनुलोम प्राणायाम। हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाता है, हमारी रिटेंशन पावर बढ़ाता है, हमारी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है। बच्चे लोग ज्यादा देर तक बैठ करके पढ़ सकते हैं, थकेंगे नहीं दिमाग से। जो आलस आता है वो भी इससे कम हो जाता है। कोई स्किन प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। बाल स्ट्रांग रहते हैं, जल्दी झड़ते नहीं हैं, आंखों की रोशनी बहुत लंबे समय तक अच्छी रहती है। इसको लगातार करने से लंबे समय तक जो चश्मा लगा होता है वो छूट सकता है। कम से कम रोशनी जो हमारी वो खराब हो रही है, जो हमारी आई साइड गिरती जा रही है, वो सबसे पहले रुक जाती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अगले जो तीनों प्राणायाम है मन की शांति के लिए करेंगे। पहली फिंगर, इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रख लेंगे और जो सेंटर जो बीच की उंगली है वो आंखों के पास रखेंगे। बाकी दोनों उंगलियां अपने गालों पे और अंगूठों से अपने कान को बंद करके 3 बार अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज करेंगे मधुर ध्वनि से।
3 बार करने के बाद हाथों को नीचे ले आएंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, गहरी सांस भरेंगे। फिर भरेंगे गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। आंखों को बंद रखेंगे। अपने ईश्वर को, भगवान को याद करेंगे, अपने गॉड को याद करेंगे। उसको लगातार शुक्रिया अदा करेंगे इतने अच्छे हेल्दी जीवन के लिए। और हमसे कोई भूल हो गई हो तो उससे माफी मांग लेंगे। और किसी और से भूल हो गई हो तो उसको माफ कर देंगे, उसको सामने बैठाएंगे, अंदर ही अंदर सामने देखेंगे उसको। साथ ही साथ अपने आप को भी माफ करेंगे। इस भावना के संग कि हमारे मन से, शरीर से, वाणी से किसी कोई ठेस न पहुंचे, ये सोचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और रगड़ेंगे हथेलियों को। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, उसी में आंखों को घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और माथे पे लगाते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। अब करेंगे सिंहासन। ऐसे बैठ जाएंगे, हाथ अंदर की तरफ, जीभ बाहर निकाल करके खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और लाल लाल हथेलियों को अपने कंधों पे, कमर पे लगाइए। और अब झूमते हुए करेंगे हास्यासन। सारी थकान, सारा प्रेशर सब निकल जाएगा इस तरह हंसने से। चलिए एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ। बैठ जाएंगे, गहरी सांस लेंगे। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। और सभी बच्चों ने जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें यही कामना है। तो करेंगे योग और रहेंगे निरोग। चलिए।